गरीब तबके के उत्थान के लिए शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जाता है। एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्यूनतम मूल्य पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे कि गरीब तबके को राहत मिल सके। लेकिन शासन की मंशा को शासकीय उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले स्वयं सहायता समूह के कर्ता धर्ता पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार था, वहीं दूसरी ओर शासन की योजनाओं को ठेंगा दिखाकर भ्रष्टाचार करने वाले भी चरम सीमा पर थे। ऐसा ही मामला बदनावर विकासखंड के ग्राम कनवासा के रविदास स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान का है, जहां स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष कमलाबाई सोलंकी एवं सचिव किरणबाई सोलंकी द्वारा गांव के अनेक हितग्राहियों की बिना अनुमति से 3-3 माह का राशन निकाल लिया गया। गरीबों के हिस्से का अनाज डकारने का सिलसिला यही नहीं रुका। कोरोना काल में शासन द्वारा गरीब वर्ग को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की बात कही, लेकिन कनवासा में धरातल पर यह बात लागू ही नहीं हुई। अप्रैल-मई माह में शासन द्वारा हितग्राहियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक मशीन का संचालन अध्यक्ष सचिव के अंगूठे से किया जाना सुनिश्चित किया गया। शासन की इस योजना का लाभ हितग्राहियों को तो नहीं मिला, लेकिन स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव ने बायोमेट्रिक मशीन में स्वयं अपना अंगूठा लगाकर कई लोगों का राशन हड़प लिया और डकार तक नहीं ली। शासन द्वारा दी गई योजना का खुद ही लाभ उठा लिया। ये सर तो जब से दुकान खुली जब से तो हम राशन देता है, इसको निकाल के देता है। हमारा लड़का जाता है देने के लिए, राशन निकाल देता है। 2-3 महीना का बेड़ा हो जाता है तो ये इकट्ठा करके इसको राशन देता है और ये हो 50 रुपये देते हैं लाखने के लिए कि आप आ जाओ घर पे और पिंगर देवार जाओ ने राशन भी लाखवा नहीं जाओ। ये बोल देता कि सर हमारा तो नहीं चाहिए, तो हम नहीं निकालते। आबे घटना ऐसे हुई सर कि अभी राजेंद्र अपने दुकान से राशन ले सकते हैं, तो मैं क्यों अपना कोरोना-19 को है अपना फिंगर से निकल लियो तो अपना निकालना और दे देंगे सर, फोन आएगा तो उसका ये सब बस कुछ भी नहीं हुआ। हाँ उसने क्या हमने दे दिया सर, दे दिया के बाद में भी वो कह रहा कि हमारा राशन निकल लिया इसने और दे दिया हमने राशन। हाँ आ रहा तो राशन दे दिया हमने। खाली एक गलती बस या इनकी जेवरेंदासा की ना राशन नहीं दियो, हमारे कने पड़ियो है राशन, हम देने के लिए तैयार है। हमने कह दियो कि आपका राशन पड़िया हमारे पास तो हम देने के तैयार है। हम लेवा नहीं तो नहीं आओ, हर वक्त 2-3 साल की दुकान आई तो हम लेने के लिए तैयार है। आप मेरा लड़का को मिल दो, किसको मिल दो। तो राजेंद्र सर के वो कह रहा है कि दासा के नहीं कि हम तो लेने के लिए ही नहीं आऊँ और देने के भी मत आजना, मेरा मन पड़ेगा वही करूँगा मैं तो। ग्रामीण द्वारा मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई, जिस पर कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाया। जांच में मामला सही पाया गया। कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजेश वर्मा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पंचनामा बनाकर बदनावर अनुविभागीय अधिकारी को भेजा है। शासन द्वारा गरीब तबके के उत्थान एवं कल्याण के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। अब उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब तबके को कितना मिल पाता है, आइए बताते हैं उसकी एक ज़मीनी हकीकत। जी हाँ, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिससे कि गरीब तबके को लाभ मिल सके और निःशुल्क उन्हें राशन का वितरण किया जा सके। ग्राम कनवासा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर एक घोटाला सामने आया है। जी हाँ, यहाँ पर अध्यक्ष एवं सचिव ने मनमाने तरीके से बायोमेट्रिक मशीन में अपना अंगूठा निकालकर कई लोगों का राशन निकाल लिया है। मामले में पूरी जानकारी इस प्रकार है कि मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई और जब कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाकर मामले को सही पाया गया। अब उन्होंने पूरा प्रतिवेदन बनाकर बदनावर अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित कर दिया है। आपको बता दें कि इस तरीके के पहले कई भी मामले प्रकाश में आ चुके हैं। अब इस मामले में क्या होता है और इस प्रकार ये षड्यंत्र करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए बदनावर से पवन वैष्णव। अब देखना यह है कि हितग्राहियों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को क्विंटलों अनाज डकारने वाले इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।